आज मैं कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल पर क्वेश्चन करने जा रहा हूँ। इसमें यह ABC एक राइट एंगल ट्रायंगल है जो कि C पर राइट एंगल है और MAB का मिड पॉइंट है और M को D से मिला दिया जा रहा है और DM इक्वल टू CM ये भी दिया हुआ है, DM इक्वल टू CM। तो हम सबसे पहले प्रूव करना चाहते हैं कि ट्रायंगल AMC और BMD कॉन्ग्रुएंट है। तो पहले में इन ट्रायंगल AMC and triangle BMD AMC इज इक्वल टू और ट्रायंगल BMD इस और इस ट्रायंगल में। तो इसमें हम लोग देख रहे हैं वी हैव, चूँकि MAB का मिड पॉइंट है तो इसलिए AM इक्वल टू BM, AM इक्वल टू BM। क्यों? BM AM इक्वल टू BM। क्यों? क्योंकि M is the midpoint of AB। M is midpoint of AB। अब इसके बाद CM इक्वल टू DM, CM इक्वल टू DM। क्यों? क्योंकि ये गिवन है, ये दिया हुआ है CM इक्वल टू DM और एंगल BMD इज इक्वल टू एंगल AMC। क्यों? क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल, अपोजिट एंगल्स। अब हम किस रूल से कहेंगे? SAM, हेंस बाई SAS रूल we can write triangle AMC is congruent to triangle BMD के। पहला पार्ट हो गया। अब इसके बाद तो सेकंड पार्ट में हमें यह दिखाना है कि एंगल DBC इज ए राइट एंगल, एंगल DBC इज ए राइट एंगल, इसको हमें राइट एंगल दिखाना है। तो इसमें हम देख रहे हैं, हम प्रूव किए हैं कि सिंस द ट्रायंगल AMC is congruent to triangle BMD, hence ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। तो इसका मतलब इसके जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे, दोनों करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, इन कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल के जो करस्पॉन्डिंग पार्ट्स होंगे इक्वल होंगे, तो ये एंगल जो है इसके इक्वल हो जाएगा। हेंस एंगल MAC इज इक्वल टू एंगल DBM के, मतलब ये एंगल इसके इक्वल हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ, और ये दोनों, तो ये एंगल ये जो है ये वाला
बी एम ए सी इज इक्वल टू एंगल डी बी एम। तो ये एंगल और ये एंगल ये अल्टरनेट एंगल हुए, तो ये एंगल चूँकि इक्वल हो गए, इसका मतलब ये एंगल इक्वल हो गए, इसका मतलब ये हुआ कि यह जो दोनों लाइन है डी बी और ए सी, ये दोनों पैरेलल हो गए, ये इक्वल है, तो इसका मतलब क्या हुआ, अल्टरनेट एंगल है ये, अल्टरनेट एंगल्स। ये इक्वल कैसे हुए, ये करस्पॉन्डिंग ये सी पी सी टी से हुआ बाई करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, ये हो गया। अब ये एंगल जब ये एंगल और ये एंगल दोनों इक्वल हो गए, इस लाइन के इधर ये है और दूसरी तरफ ये है, तो इसका मतलब ये हो गया कि या अल्टरनेट एंगल भी हैं। इसका मतलब ये हो गया कि ये जो लाइन बी डी है, लाइन बी डी और लाइन ए सी इज पैरेलल, हेंस बी डी या डी बी जो भी कहिए इज पैरेलल टू ए सी। ये एंगल इज इक्वल टू ये एंगल तो इसलिए हुआ क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं। अब जब ये एंगल और ये एंगल इक्वल, ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो गया, तो इसका मतलब ये लाइन और ये लाइन पैरेलल हो गई। अब इन दोनों लाइन को बी सी एक ट्रांसवर्सल की तरह से इंटरसेक्ट कर रही है, बट बी सी इंटरसेक्ट्स lines BD and AC, BD and AC। इसका मतलब ये हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि यह एक ट्रांसवर्सल हो गया, हेंस BC इज ए ट्रांसवर्सल। Then we can write एंगल, अब हम क्या लिख सकते हैं, एंगल ए सी बी, एंगल ए सी बी, एंगल ए सी बी प्लस एंगल डी बी सी, मतलब ये एंगल और ये एंगल मिल करके ये 180 डिग्री हुआ, क्योंकि ये को इंटीरियर एंगल्स हैं, प्लस डी बी सी, एंगल डी बी सी, एंगल डी बी सी इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों, क्योंकि ये सब को इंटीरियर एंगल्स हैं, को इंटीरियर एंगल्स। बट ए सी बी इक्वल टू 90 डिग्री, इट इज गिवन। ए सी बी की जब हम क्या रख देंगे 90 डिग्री, प्लस एंगल डी बी सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये क्या इम्प्लाई कर जाएगा, ये इम्प्लाई कर जाएगा कि एंगल डी बी सी इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो इसका मतलब हुआ एंगल डी बी सी इज ए राइट एंगल, हेंस एंगल डी बी सी इज ए राइट एंगल। अब इसके बाद हम पार्ट थर्ड करेंगे। थर्ड पार्ट में हमें यह दिखाना है कि एंगल डी बी सी
ये थर्ड पार्ट में मुझे दिखाना है कि एंगल डी बी सी इज कांग्रुएंट टू एंगल ए सी बी। तो इसमें हम लिख सकते हैं ये ट्रायंगल है और ये ट्रायंगल है, तो इस ट्रायंगल में एंगल डी बी सी इज इक्वल टू एंगल ए सी बी, क्योंकि ये राइट एंगल्स हैं। तो इन ट्रायंगल DBC and triangle ACB, angle DBC is equal to angle ACB, क्योंकि ये 90 डिग्री के हैं, राइट एंगल्स एक दिया हुआ और एक हम लोग ने प्रूव कर दिया है। इसके बाद BC इज कॉमन, BC दोनों ट्रायंगल में, BC इस ट्रायंगल में भी है और BC जो है इस ट्रायंगल में भी है और इस ट्रायंगल में भी है। और उसके बाद एंड AC इज इक्वल टू DB है। ये AC इज इक्वल टू DB है, क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल कांग्रुएंट हम लोगों ने प्रूव कर दिया। तो इसे लिखेंगे AC इज इक्वल टू DB, AC इज इक्वल टू DB, हैंस ट्रायंगल DBC is congruent to triangle ACB। अब इसके बाद हमें इसका फोर्थ पार्ट करना है। फोर्थ पार्ट में CM इक्वल टू हाफ AB लिखेंगे। तो हम लिख सकते हैं CM इज इक्वल टू हमें प्रूव करना है CM इज इक्वल टू हाफ AB। तो CM को हम लिख सकते हैं, तो CM को हम लिख सकते हैं हाफ, CM को हाफ लिख सकते हैं CD के, हाफ CD इसलिए लिख सकते हैं क्योंकि ये CM है, इसको हाफ CD इसलिए लिख सकते हैं क्योंकि ये और ये ट्रायंगल कांग्रुएंट हैं, तो ये CP/CT से हो जाएगा, बाई CP/CT, बाई CP/CT। CP/CT का मतलब करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कांग्रुएंट ट्रायंगल। अब CD जो है AB के इक्वल है, इज इक्वल टू AB। ये क्यों होगा? AB बाई CP/CT होगा, सिंस ट्रायंगल DBC is congruent to triangle ACB and CP/CT। क्योंकि ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल कांग्रुएंट है, तो इसका मतलब कि ये साइड इज इक्वल टू ये साइड के। तो इस तरह से ये भी प्रूफ हो गया। तो ये हो गया हमारा CM इज इक्वल टू हाफ AB। इस तरह से ये क्वेश्चन कंप्लीट रूप से सॉल्व हो गया। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, मैं समझता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे। और अगर कोई दिक्कत हो, इसके बावजूद भी अगर कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, मैं उसका सलूशन यहाँ से भेज दूँगा। थैंक यू।